हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आज हम एनसीईआरटी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज हम देखेंगे और इसके अंदर हम क्वेश्चंस जो भी रहेंगे देखेंगे इस लेक्चर के अंदर। ठीक है, एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा इस चैप्टर के लिए, उसके अंदर हम जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के, वो हम देखेंगे। किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, प्लस सीबीएसई और यूपी बोर्ड के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव लेक्चर्स के अंदर। ठीक, ये स्टार्ट करने से पहले, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले देखो, हम अक्सर ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि हम किसी नंबर को ये कैसे तय करें कि वो किसी गिवन नंबर से या फिर किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर इस चैप्टर में बार बार जगह जगह प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। अगर एनसीईआरटी की बात करें अभी, ठीक है, तो वहाँ हमें प्रॉब्लम हो जाती है, बड़े नंबर्स में प्रॉब्लम हो जाती है। छोटे तो हम फिर भी देख लेते हैं, 2 की डिविजिबिलिटी, 3 की, 5 की, 7 की, 9 की, सबकी देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम सबसे पहले डिविजिबिलिटी के रूल्स डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर इस एक्सरसाइज के एनसीईआरटी के सॉल्यूशन देखेंगे कैसे हमें उन्हें सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी में सबसे पहले हमारे पास आ रहा है किसका, हम देखते हैं 2 के लिए हम रूल ऑफ, यानी कोई नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है, इसे कैसे चेक करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी नंबर होगा, सपोज करो कुछ नंबर्स हम ले लेते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए, कुछ नंबर्स हम ले लेते हैं। जैसे हमारे पास सपोज करो एक नंबर है, छोटे नंबर्स के बारे में तो हमें पता ही है, 24, 36, 3, 4, 1, 1, 6, 4, 2। ठीक है, इसमें तो कुछ ज्यादा है नहीं बताने के लिए, बस हमें इतनी बात याद रखनी है कि हमें क्या देखना है, यूनिट प्लेस हमें देखनी है, यूनिट प्लेस हमें देखनी है, यूनिट प्लेस हमें देखनी है। वंस प्लेस पर हमें देखना है कि नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं। अगर नंबर 2 से डिविजिबल है वंस प्लेस पर, द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ये 4 2 से डिविजिबल है इसलिए 24 2 से डिविजिबल होगा, 6 2 से डिविजिबल है इसलिए 36 2 से डिविजिबल होगा। यहाँ पर देखोगे तो 3, 4, 1, 2, 1, यानी यूनिट प्लेस पर क्या है, 1 है, 1 2 से डिविजिबल नहीं इसलिए ये नहीं होगा। यहाँ देखोगे यहाँ भी 1 है, 2 से डिविजिबल नहीं है इसलिए नहीं होगा। इसी तरह से कोई नंबर सपोज करो 2, 4, 0, 2, 0, यहाँ पर यूनिट प्लेस पर 0 है, 2 से डिविजिबल होगा, हम कह देंगे ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात। दूसरा हम देखते हैं, इसमें ज्यादा टाइम हम नहीं यूटिलाइज करेंगे। दूसरा हमारे पास है रूल ऑफ 3 से हम कैसे चेक करेंगे कि कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं, 3 से। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे, कोई भी नंबर हमें दिया होगा, जैसे सपोज करो हमारे पास गिवन है 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 की बात करते हैं। ठीक है, तो 3, 1, 2 को हमें अगर चेक करना है 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो हम क्या करते हैं, जो डिजिट्स हैं उनका हम सम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, डिजिट्स का हम सम फाइंड कर लेंगे। 3 + 1 + 2 इसके इक्वल है 3 + 1 4 + 2 6। तो ये जो सम आया है डिजिट्स का, अगर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, द होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 6 आ रहा है, तो 6 3 से डिविजिबल है इसलिए 3, 1, 2 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, दूसरा कोई भी नंबर ले लो, 4, 1, 2, 6, 8, 9, इसे अगर हमें चेक करना हो कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो क्या करेंगे, सारी डिजिट्स को ऐड कर लेंगे। 4 + 1 + 2 + 6 + 8 + 9 कितना हो जाएगा, ये 4 + 1 5 2 7 6 13 21 एंड 9 30। तो ये भी क्या है, किससे डिविजिबल हो जाएगा, ये 3 से हो जाएगा, क्योंकि जो सम है इन डिजिट्स का वो 3 से डिविजिबल है, इसलिए ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, ये 3 से डिविजिबल है और ये भी 3 से डिविजिबल है। ठीक है, ये नंबर 3 से डिविजिबल है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड देखते हैं रूल ऑफ 4 से कैसे चेक करेंगे। 4 से कैसे चेक करेंगे, तो 4 के लिए हमें क्या करना होता है, हम देखते हैं कि लास्ट 2 डिजिट्स किसी भी नंबर की, जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं, लास्ट टू डिजिट्स मींस जो यूनिट प्लेस पर है, यानी इसे वंस प्लेस कहते हैं, वंस प्लेस और टेंस प्लेस की जो डिजिट्स हैं वो किससे डिवाइड होनी चाहिए, लास्ट 2 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 4। लास्ट डिजिट्स जो है वो 4 से डिवाइड होनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो वो नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है इसमें, जैसे कोई भी नंबर ले लेते हैं, 484 मैंने ले लिया। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे 84, 4 2 8 4, मतलब ये जो 2 डिजिट्स हैं ये 4 से डिविजिबल हैं, इसलिए ये नंबर जो है वो 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है,
इसी तरह से कोई और नंबर ले लो, जैसे 2412, तो यहाँ पर लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल है, इसलिए पूरा नंबर जो है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, 124168, तो यहाँ पर लास्ट 2 डिजिट अगर देखोगे तो ये 4 से डिविजिबल नहीं है, 68 4 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम 2, 3, 4 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेंगे। अभी आगे कंटिन्यू करते हैं, इसी में नोट करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। रूल ऑफ 5, 6 और 7 देखते हैं हम कैसे चेक करेंगे कि ये किसी नंबर को अगर डिवाइड करेंगे तो उसकी कंडीशन क्या होगी। ठीक है, तो यहां पर देखो रूल ऑफ 5 के लिए क्या है, रूल ऑफ 5 के लिए कि जो लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट किसी भी नंबर की जो लास्ट डिजिट है, दैट शुड बी ईदर 0 और 5। जो लास्ट डिजिट है वो 0 या फिर 5 अगर होती है तो वो 5 से डिविजिबल होगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल हमने 420, तो देखो लास्ट डिजिट इसमें 0 है, ये डिविजिबल होगा किससे, 5 से। इसी तरह से 5128, यहाँ पर लास्ट डिजिट नीदर 0 नॉर 5 मींस इट इज नॉट डिविजिबल बाय 5। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह चेक करते हैं। बहुत सिंपल रूल है, आगे कंटिन्यू करेंगे, इसमें ज्यादा टाइम लेंगे, आप लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स लेकर। ठीक है, 6 का रूल देखेंगे। 6 के लिए हम क्या देखेंगे, 6 के लिए हमें चेक करना होगा कि जो नंबर है वो डिविजिबल होना चाहिए 2 और 3, should be divisible by 2 and 3। तो 2 और 3 तो हम देख चुके हैं पहले, should be divisible by 2 and 3। तो अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तभी वो किससे डिविजिबल होगा, 6 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो कोई भी नंबर हम ले लेते हैं। यहाँ पर सपोज करो, यहाँ पर हमारे पास नंबर है जैसे 2, 3, 4, इसी ले लो 2, 3, 4। ठीक है, तो देखो 2, 3, 4 यूनिट प्लेस पर क्या है, 4 है, तो ये नंबर 2 से डिविजिबल है। और अगर हम इस डिजिट्स का सम करेंगे 2 + 3 5, 5 + 4 9, तो जो डिजिट्स का सम है वो 3 से डिविजिबल है। मतलब ये 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, मींस ये 6 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, चेक कर सकते हैं। देखो 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पर डिवाइड करके देख लो, 6 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, 6, 3, 18, 5, 6, 9, ठीक है 39। तो ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, बस 2 और 3 से हम चेक करेंगे। अगर 2 और 3 से नंबर डिविजिबल है, 2 और 3 से नंबर डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, क्लियर है, नोट करो इतना। ठीक है, अब देखते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट इसका 7 का, 7 से कैसे चेक करेंगे। ठीक है, तो 7 के केस में हमें क्या करना है, जो भी नंबर हमें गिवन होगा, जो भी नंबर सपोज करो हमारे पास नंबर है 392, ये नंबर हमें गिवन। ठीक है, तो जो भी नंबर हमें गिवन होगा उसकी जो लास्ट डिजिट होगी, लास्ट डिजिट जो होगी, लास्ट डिजिट को डबल करेंगे। ठीक है, लास्ट डिजिट को डबल करेंगे। ठीक है, कैमरा चल रहा है, ठीक ठीक है, इसकी लास्ट डिजिट को डबल करेंगे, लास्ट डिजिट को डबल करेंगे, और जो रिमेनिंग नंबर है, रिमेनिंग नंबर क्या है 39, 39 में से माइनस करेंगे। ठीक है, मतलब क्या हमें करना होगा 7 से चेक करने के लिए, देखो लास्ट डिजिट है 2, लास्ट डिजिट है 2, इसको डबल कर दो। ठीक है, और जो प्रोडक्ट है उसे माइनस कर दो किसमें से, रिमेनिंग में से। रिमेनिंग क्या है 39, इसे सॉल्व कर सकते हैं। 39 - 4 कितना हो जाएगा 35। अब ये जो नंबर है, ये डिविजिबल है किससे, 7 से, 5 आएगा। ठीक है, दैट मीन्स ये पूरा नंबर डिविजिबल होगा किससे, 7 से। ठीक है, पूरा नंबर 7 से डिविजिबल होगा। और देखते हैं, जैसे सपोज करो हमारे पास है 399। ठीक है, तो इसमें भी देखो ये नंबर है हमारे पास, इसमें जो लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट क्या करना चाहिए उसे, लास्ट डिजिट को कर दो डबल, लास्ट डिजिट को किया डबल, इस डिजिट को किया डबल, रिमेनिंग क्या 39, तो इसमें से माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 39 - 18। ठीक है, 9 × 18, रिमेनिंग 39 है। कितना हो जाएगा 21, 21 डिविजिबल है 7 से, इसका मतलब ये नंबर भी 7 से डिविजिबल है। ठीक है, ठीक है, तो सिंपली क्या करना है हमें, जो यूनिट प्लेस पर डिजिट है उसको डबल करो, रिमेनिंग में से माइनस करो। यूनिट प्लेस पर जो डिजिट है उसे डबल करो, रिमेनिंग में से माइनस करो। तो जो आंसर आपका आता है अगर वो 7 से डिविजिबल है तो होल नंबर 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। 7 से नोट करिए।
ठीक है, तो आगे स्टार्ट करते हैं। रूल ऑफ 8, 9 एंड 10। तो 8 में हम क्या देखेंगे कि जो लास्ट 3 डिजिट्स हैं, लास्ट 3 डिजिट, जैसे 4 में लास्ट 2 डिजिट्स थी, इसमें लास्ट 3 डिजिट्स हैं और लास्ट 3 डिजिट जो है वो डिविजिबल होनी चाहिए 8 से। लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होनी चाहिए बाय लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। ठीक है, लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास नंबर है सपोज करो 1000। ठीक है, ये 8 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा? तो देखो लास्ट 3 डिजिट्स क्या है, 0, और 0 तो किसी से भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा कि ये नंबर 8 से डिविजिबल है। 1000 है वो 8 से डिविजिबल है। ठीक है, 1000 8 से डिविजिबल। कोई और नंबर ले लेते हैं जैसे 1008। तो इसमें भी क्या है, लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, रूल ऑफ 9 क्या है? रूल ऑफ 9 रूल ऑफ 3 की तरह है। वहां क्या करते थे, डिजिट्स का सम किया करते थे, यहाँ भी क्या करना है, डिजिट्स का सम करना है। ठीक है, तो रूल ऑफ 9 जैसे कोई भी नंबर हम ले लेते हैं, सपोज करो 918, ये नंबर ले लिया, चलो बड़ा ले लेते हैं। ये ले, ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 9 से चेक करने के लिए जो डिजिट्स हमें दिए उन्हें हम ऐड कर लेंगे, डिजिट्स का सम करेंगे। डिजिट्स का सम करने के बाद देखेंगे ये जो सम आ रहा है 9 से डिविजिबल है। तो देखो 9 1 10 8 18 19 21 और 6 27 आ रहा है। अब 27 9 से डिविजिबल है, 27 9 से डिविजिबल है, इसलिए ये नंबर भी क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा। सिंपल। ठीक है, रूल ऑफ 10 देखते हैं। रूल ऑफ 10 बहुत सिंपल है कि हमारे पास जो लास्ट डिजिट है वो क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अगर 0 है तो 10 से डिविजिबल होगा, वरना नहीं होगा। तो बहुत ही सिंपल है, कोई भी नंबर ले लो। तो 2 4 1 0 है, ये डिविजिबल होगा 10 से। क्यों? क्योंकि लास्ट डिजिट 0 है। 1 2 4 1 6 ये डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि लास्ट डिजिट जो है वो 0 नहीं। ठीक है, नोट करिए। नेक्स्ट देखते हैं रूल ऑफ 11 12 एंड 13। तो 11 से हम कैसे चेक करेंगे, कोई नंबर है हमारे पास, बहुत सिंपल से छोटा सा नंबर पहले हम लेते हैं समझने के लिए। हमारे पास देखो नंबर है 1 2 1। ठीक है, 1 2 1। तो कैसे चेक करेंगे कि 11 से डिविजिबल है या नहीं? तो देखो इसमें ऑल्टरनेट डिजिट्स का हम सम करेंगे। ऑल्टरनेट डिजिट्स का हम पहले सम करेंगे। ठीक है, तो देखो ऑल्टरनेट डिजिट्स क्या होंगे, तो इसमें देखो ऐसा करते हैं, ये फर्स्ट है, इसे स्किप करके सेकंड ऑल्टरनेट डिजिट्स का सम करेंगे। तो क्या हुआ, 1 + 1 कितना आया, 2। ठीक है, इसे छोड़कर जो डिजिट्स हैं 2 है। अब यहाँ तो 2 ही है क्योंकि टोटल 3 डिजिट्स हैं, तो 2 ही है बस, तो 2 ही रहेगा। ठीक है, इसके साथ करेंगे सब इसका। तो ये जो हमारे पास सम आया ऑल्टरनेट डिजिट्स का, इनका डिफरेंस लेंगे। ठीक है, तो डिफरेंस क्या आएगा, 2 - 2, इस केस में 0 आ रहा है। तो ऑल्टरनेट डिजिट्स का सम लेकर अगर डिफरेंस 0 या फिर 11 का मल्टीपल आ रहा है, तो उस केस में हम कहेंगे कि वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो इसके यहां पर क्या आ रहा है, जो डिफरेंस है, किसका डिफरेंस, ऑल्टरनेट डिजिट्स का सम करने पर जो डिफरेंस आ रहा है वो 0 आ रहा है। तो 0 आए या 11 का मल्टीपल आए, 0 आए या 11 का मल्टीपल आए, तो वो नंबर किससे डिविजिबल होगा, 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, इसी में एक और एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, उससे थोड़ी बात और क्लियर होगी। जैसे मैं 4 डिजिट का नंबर एक लेता हूँ, जैसे सपोज करो ये लेते हैं 1331, इसे देखते हैं ये 11 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक, तो ऑल्टरनेट डिजिट्स मैं इसे सर्कल कर लेता हूँ। ठीक है, इनका सम कितना होगा, 1 + 3 कितना आ रहा है, 4, और रिमेनिंग ऑल्टरनेट डिजिट्स हैं 3 और 1। 3 + 1 क्या होता है, 4। डिफरेंस लेंगे इनका, एक काम करते हैं यहीं पर, इनका डिफरेंस लेंगे, 4 - 4 कितना आ जाएगा, 0। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 0। डिफरेंस कितना आ रहा है, 0, मींस ये नंबर भी किससे डिविजिबल होगा, 11 से डिविजिबल होगा। तो डिफरेंस 0 या फिर 11 का मल्टीपल अगर आता है तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, रूल ऑफ 12 ये सिंपल है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, पीछे जाना होगा फिर से, कि नंबर जो है वो डिविजिबल होना चाहिए 3 से और 4 से। अगर कोई नंबर 3 और 4 दोनों से डिविजिबल है तो वो 12 से डिविजिबल होगा। अगर कोई नंबर 3 और 4 दोनों से डिविजिबल है तो 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, जैसे कोई भी नंबर सपोज कर लो कि हमारे पास छोटा नंबर लेकर समझ लेते हैं 24 है। ठीक है, तो 24 3 से डिविजिबल होता है 4 से डिविजिबल होता है, तो 24 12 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, ऐसे ही हम बड़े नंबर्स पर भी इसे अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रूल ऑफ 13। रूल ऑफ 13 में हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखो, रूल ऑफ 13 जनरली हम इन नंबर्स की रूल ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ते नहीं, इसलिए हमें याद भी नहीं रहती। रूल ऑफ 13 के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी नंबर दे दो, छोटा नंबर लेकर समझते हैं, 39 है हमारे पास, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना होता है, जो लास्ट डिजिट है उस लास्ट डिजिट को क्या करेंगे, उसका 4 टाइम्स करेंगे, ठीक है। लास्ट डिजिट को क्या करेंगे, 4 टाइम्स करेंगे, और जो रिमेनिंग है उसमें जोड़ देंगे, ठीक है। जो रिमेनिंग है उसमें जोड़ देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो 3 + 36 कितना आया, ये 39 ही आ गया। तो 39 13 से डिविजिबल है, वैसे भी 39 को चेक करना था हमें, ठीक है। तो 39 13 से डिविजिबल है, मतलब 39 डिविजिबल है, ठीक है। तो बड़े नंबर पर भी ऐसे ही अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मैं कोई बड़ा नंबर यहाँ देता हूँ, ठीक है। देखो तो बड़ा नंबर लेकर समझते हैं, तो उसका हमारे पास है 117 ले लेते हैं, ठीक है। तो 117 देखो कैसे चेक करेंगे, 7 है, मैंने क्या कहा, लास्ट को क्या करेंगे 4 टाइम्स कर देंगे, और रिमेनिंग में लास्ट डिजिट तो ये है, और रिमेनिंग क्या है 11 है। तो लास्ट डिजिट को, ये लास्ट डिजिट है, इसे क्या किया हमने 4 टाइम्स करके रिमेनिंग में ऐड करेंगे, ठीक। तो कितना आएगा ये 11 + 28, कितना आ रहा है ये, कितना आ रहा है ये 39। और 39 जो है वो किससे डिविजिबल है, 39 किससे डिविजिबल है, 13 से डिविजिबल है, इसलिए क्या होगा 117 भी 13 से डिविजिबल होगा, ठीक है। सिंपल, नोट करिए। चलिए नेक्स्ट है रूल ऑफ 14, 15 एंड 16। तो 14 के लिए वही फिर से पीछे जाएंगे, अगर कोई नंबर 2 और 7 दोनों से डिविजिबल है, 2 और 7 दोनों से डिविजिबल है, तो वो नंबर किससे 14 से भी डिविजिबल होगा। कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, सपोज करो 84 ले लो, तो 84 देखो 2 से डिविजिबल है, 84 2 से डिविजिबल है, और 7 से भी डिविजिबल है, मींस ये 14 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। जो नंबर 2 और 7 दोनों से डिविजिबल होंगे वो 14 से भी डिविजिबल होंगे। 2 और 7 जो नंबर 2 और 7 दोनों से डिविजिबल होगा 14 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। इसी तरह से रूल ऑफ 15 भी है, इसमें हम देखेंगे 3 और 5, जो नंबर 3 और 5 दोनों से डिविजिबल होगा वो 15 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। जैसे सपोज करो एक नंबर हम ले लेते हैं, हम यहाँ पर सिंपल सा ही ले लेते हैं, चलो 150, तो देखो 3 से डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है, मींस ये 15 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। 16 के लिए हम क्या करेंगे, रूल ऑफ 16 क्या है, रूल ऑफ 16 में हम देखेंगे लास्ट 4 डिजिट किसी भी नंबर की। अब नंबर अगर 4 ही डिजिट्स में तो डायरेक्टली डिवाइड ही करके देखना पड़ेगा हमें, ठीक है। लेकिन अगर बड़ा नंबर है 7, 8, 10 डिजिट्स का, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे कि लास्ट 4 डिजिट्स को देख लेंगे। तो लास्ट 4 डिजिट जो है वो 16 से डिविजिबल होना चाहिए, लास्ट 4 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 16। लास्ट 4 डिजिट्स जो है वो बाय 16 से डिविजिबल अगर है तो पूरा नंबर जो है वो 16 से डिविजिबल होगा, ठीक है। क्लियर है, लास्ट 4 डिजिट्स अगर 16 से डिविजिबल हैं तो पूरा नंबर 16 से डिविजिबल होगा, ठीक है। कोई भी नंबर ले सकते हैं, जैसे 1 2 0 3, जैसे इसे चेक करें कि 16 से डिविजिबल है या नहीं। तो हमें क्या करना होगा, लास्ट 4 डिजिट्स को ही चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये लास्ट 4 डिजिट 16 से डिविजिबल हैं तो पूरा नंबर 16 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं 2032, मतलब आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा, 16 1 4 16 32, और इसके बाद कितना आ जाएगा, डिवाइड करके देख लेना इसे, ठीक है। तो लास्ट 4 डिजिट मुझे लगता है कि डिविजिबल हैं, देख लेते हैं 2032 16 116 4 3 32 112, ठीक है। कितने टाइम्स आएगा, 7 टाइम, मतलब डिविजिबल है, ठीक है। लास्ट 4 डिजिट जो है वो 16 से डिविजिबल है, मतलब ये नंबर जो है वो 16 से डिविजिबल होगा, ठीक है। ये नंबर भी 16 से डिविजिबल होगा। तो 16 के लिए लास्ट 4 डिजिट्स आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है, नोट करिए। चलिए देखते हैं रूल ऑफ 17, 18 एंड 19। 17 से कैसे चेक करेंगे कि कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं, ठीक है। तो 17 बहुत सिंपल नंबर से इसे समझ लेते हैं। सपोज करो हमारे पास 68 है, तो हमें क्या करना होगा, जो लास्ट डिजिट है इसका 5 टाइम्स करेंगे, लास्ट डिजिट है इसका 5 टाइम्स करेंगे, ठीक है। और रिमेनिंग में से माइनस करते हैं, तो कितना आएगा 40, और ये कितना हो जाएगा 34, है ना। पॉजिटिव वैल्यू करते हैं, -34 आ रहा है, -34 डिविजिबल है 17 से डिविजिबल है, मींस 68 भी डिविजिबल होगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, 5 से मल्टीप्लाई करना है, इंपॉर्टेंट क्या है 5 से मल्टीप्लाई करना है, किसे, लास्ट डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, रिमेनिंग में सब्ट्रैक्ट करेंगे। लास्ट डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, रिमेनिंग में से सब्ट्रैक्ट, रिमेनिंग मतलब इस डिजिट को छुपाकर जो तुम्हारे पास डिजिट बचती है, हम यहाँ तो 6 है, और होती है तो उसमें से माइनस करते हैं, ठीक है।
नोट करिए रूल ऑफ 18। 18 के लिए फिर से वही पीछे जाएंगे 2 और 9, ठीक है 2 और 9, 2 और 9, अगर 2 और 9 दोनों से डिविजिबल है तो वो नंबर 18 से डिविजिबल होगा। तो कोई भी ले लेते हैं 180 है तो 2 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल मींस ये 18 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है नोट करिए। नाइनटीन का देखते हैं, जैसे सपोज करो कोई नंबर है 76, ठीक है 76, तो जो लास्ट डिजिट है इसमें क्या करते हैं, लास्ट डिजिट का डबल करके रिमेनिंग में ऐड करते हैं, ठीक है लास्ट डिजिट का डबल करके रिमेनिंग में ऐड करते हैं, कितना आएगा 7 12, कितना हुआ ये 90, तो 90 तो 90 से डिविजिबल है मींस ये 90 से डिविजिबल, ठीक है। कोई भी नंबर ले सकते हैं, जैसे और चलो सिंपल नंबर चेक करते हैं 57, 57 तो लास्ट का क्या करना है, डबल करना है रिमेनिंग में ऐड करना है, लास्ट का डबल करना है रिमेनिंग में ऐड करना है, लास्ट का डबल करना है रिमेनिंग में ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा 5 7 2 14 14 5 90, ठीक है। तो ये भी क्या है डिविजिबल होगा किससे 90 से। इस तरह से हम 17 18 और 19 की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, नोट कीजिए 20 21 22 बहुत सिंपल है। 20 के लिए हमें देखना है, 20 के लिए हमें देखना है लास्ट 2 डिजिट 20 से डिविजिबल होनी चाहिए, लास्ट 2 डिजिट 20 से डिविजिबल होनी चाहिए। कोई भी नंबर ले लो 140 है तो लास्ट 2 डिजिट्स 20 से डिविजिबल है मींस ये नंबर 20 से डिविजिबल होगा। 21 के लिए क्या करेंगे 3 और 7, 3 और 7, अगर कोई नंबर 3 7 दोनों से डिविजिबल है तो वो 21 से भी डिविजिबल होगा। जैसे 42 ले लो तो 42 देखो 3 से डिविजिबल है, 7 से भी डिविजिबल है मींस ये 21 से भी डिविजिबल होगा। इसी तरह से 22 को देखेंगे, 22 के लिए हम क्या लेंगे 2 और 11, तो अगर नंबर 2 और 11 इनकी डिविजिबिलिटी तो हम डिविजिबिलिटी टेस्ट देख ही चुके हैं पीछे, 2 और 11 3 7 इन सबके, ठीक है। तो 2 से 11 से चेक करेंगे, अगर डिविजिबल है कोई नंबर तो वो किससे डिविजिबल होगा, वो 22 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। कोई भी एग्जांपल लेकर देख लेते हैं, जैसे 242 है, ये 2 से तो डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है, 11 से भी डिविजिबल है। कैसे बताया था, कैसे बताया था 11 से कैसे चेक करते हैं, ऑर्डिनरी डिजिट्स के सम का डिफरेंस 0 या फिर 11 आना चाहिए, या 11 का मल्टीपल 0 या फिर 11 का मल्टीपल। तो यहाँ पर देखो ये तो यूनिट प्लेस पर 2 है, 2 से डिविजिबल है। अगर हम ऑर्डिनरी डिजिट्स का सम करेंगे 2 + 2 4 और यहाँ 4 ये 4 - 4 0 0 आ रहा है मींस 11 से भी डिविजिबल है, तो ये 22 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। 2 से 11 से दोनों से डिविजिबल है तो ये 22 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। नोट चलिए रूल ऑफ 23। तो 23 कैसे चेक करेंगे, कोई भी नंबर है जैसे 2099 ये नंबर लेते हैं, तो 23 से कैसे चेक करेंगे, जो लास्ट डिजिट है हमारे पास इसे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, रिमेनिंग में ऐड करेंगे, लास्ट डिजिट को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, रिमेनिंग में ऐड करेंगे, तो कितना आ जाएगा 29 + 63 कितना हुआ 92, 92 देखेंगे कि 23 से डिविजिबल है तो 299 भी डिविजिबल होगा, ठीक है होगा ये 23 92 4 टाइम्स आता है ना तो डिविजिबल होगा। 92 डिविजिबल है 23 से, इसलिए 299 भी डिविजिबल होगा 23 से, ठीक है। तो लास्ट डिजिट को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और रिमेनिंग में ऐड करेंगे। रूल ऑफ 24 बहुत सिंपल, क्या देखेंगे 3 देखेंगे और 8 देखेंगे, यानी नंबर 3 और 8 दोनों से डिविजिबल अगर है तो वो 24 से डिविजिबल होगा। रूल ऑफ 25 के लिए याद रखना कि लास्ट 2 डिजिट्स या तो 0 हो, 25 हो, 50 हो या फिर 75 हो। जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं 1275, तो ये नंबर 25 से डिविजिबल है, क्यों, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट जो है उसमें क्या आ रहा है 25 आ रहा है, ठीक है। तो इस डिविजिबिलिटी टेस्ट को आप लोग थोड़ा सा रिवाइज कीजिएगा 2-4 बार, ठीक है। तो उससे क्या रहेगा कि आगे कोई भी नंबर, कोई बड़ा नंबर भी आता है, कभी कभी हम ऐसा होता है कि नंबर जो है वो 2 से 20 तक डिविजिबल ही नहीं हो रहा है, लेकिन 21 से हो रहा है, 23 से हो रहा है, तो फौरन क्लिक कर देगा। तो एटलीस्ट 25 तक डिविजिबिलिटी आपको आनी चाहिए, बड़े नंबर्स में ये हमें हेल्प करती है, ठीक है। तो इस लेक्चर को यहीं रोकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1।